बेटे का धर्म होता है कि अपने पिता की इज्जत करे, उसे देवता की तरह मान। और हमने अपना धर्म नहीं निभाया, आपको वो इज्जत नहीं दी। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। आकाश, अपनी गलती का एहसास होना सबसे बड़ी बात है। अगर वाकई तुम्हारे आंसू सच्चे हैं और तुम्हें अपने किए का पछतावा है, तो आज मुझसे ज्यादा खुशनसीब और कोई भी नहीं, क्योंकि आज से मेरे 3 नहीं 4 बेटे हैं। माँ, पता नहीं किस मुंह से बात करें आपसे। 30 साल आपने हमें पाला पोसा, हमें बोलने लायक बनाया। हमारे पैरों में इतनी ताकत थी कि हम खड़े हो सके। बदले में हमने क्या किया? दुनिया भर के सामने आपको बेइज्जत किया। हमें माफ कर दीजिए माँ। बस नहीं मेरे बच्चे। राधा माँ, ये आपका शादी का तोहफा, आपका सबसे बड़ा गिफ्ट। अरे तुम लोगों ने वाला जोक सुना है? एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि जाने मन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं चांद सितारे तोड़कर ले आऊंगा, किसी भी आंधी तूफान से लड़ जाऊंगा, कोई भी मुश्किल हो उसका सामना कर लूंगा। तो गर्लफ्रेंड कहती है भाई वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि कल तुम मुझसे मिलने आ रहे हो कि नहीं। तो बॉयफ्रेंड भी बता हाँ जरूर आ रहा हूँ जाने मन, जरूर आ रहा हूँ मैं, अगर बारिश नहीं हुई तो दे। अरे क्या हुआ है प्रतीक, क्या हुआ भाई, हंस नहीं रहे तुम लोग? भैया 501 बार जोक सुना चुके हैं आप ये। मगर हमने तो पहली बार सुना है ना। अब इसीलिए तो मैंने सुना है, आकाश के लिए सुना है मैंने। हाँ बड़े भैया, आप इन दोनों की परवाह मत कीजिए, आप कुछ भी सुनाइए हम हंस लेंगे। हाँ बस बता देना कि चुटकुला मार रहे हैं। क्या क्या कहा तूने? अरे चुटकुला सुनाइए ना भैया, बैठिए बैठिए। अच्छा, तो यहाँ पे सारे भाई बैठकर आइसक्रीम खा रहे हैं और आप सबकी बीवियां अपने अपने रूम में आप सबका वेट कर रही हैं। चलो बहुत हंसी मजाक हो गया, आप अपने अपने रूम में जाओ। यशी, थोड़ी मेरे लिए भी छोड़ेगा, मुझे भी खानी है। हाँ भाभी, अभी तो महफिल जमी थी और आप आ गई। सॉरी, हम लोग नहीं उठने वाले हैं और आप कहती तो मैं आइसक्रीम रूम में भिजवा देता हूँ। हाँ प्रतीक बिल्कुल सही कह रहा है। प्रतीक भैया, आप मेरी बात नहीं मानेंगे? सॉरी भाभी, मैंने बोला ना आज तो हम में से कोई नहीं उठने वाला, और ना तो मैं सुनूंगा और ना ही यश भैया को आपकी बात सुनने दूंगा। नहीं छोटे, भाभी का हुक्म है तो मानना तो पड़ेगा ही। और हम आप तीनों को भी मना नहीं करने देंगे। चलिए उठिए। अरे आकाश, क्या हो गया तुझे? हम कुछ नहीं सुनेंगे, भाभी ने कहा है तो बस अपने अपने कमरों में। चलिए। वाह, देवर हो तो ऐसे सीखो कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जब हमारा भाई हमारे साथ नहीं दे रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? चलो 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 चलो। ये भी किचन पार्टी हो गया प्रतीक की तरह है। चलो भाई, अरे चलते चलते मैं तुम्हें एक नया जोक सुनाता हूँ। आओ। अरे आकाश भैया, आपका रूम वहां नहीं है, उधर है। मैं जानती हूँ आपने अभी तक इशिता को दिल से अपनी पत्नी नहीं माना है। आकाश भैया, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए उसके साथ, आपको भी प्यार हो जाएगा उससे। वो अच्छी लड़की है, और वैसे भी आपने खुद से होकर ये शादी की थी ना। प्लीज एक चांस तो दीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
भाभी कोई अच्छी लड़की नहीं है वो। अरे एक नंबर की धोखेबाज और कमी। आकाश भैया, गंदी बात, आपकी पत्नी है वो। अच्छा, मुझ पे तो भरोसा है ना, तो एक बार मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए उसको एक बार चांस दीजिए प्लीज। भाभ, फंसा दिया आपने हमें। अब ये क्यों आ गया यहाँ पे? आते ही मुझ पर चिल्लाएगा। अगर आज इसने मुझ पर हाथ उठाया ना, तो मैं भी इसको। कैसे निकालती हो? सॉरी, वो जब से शादी हुई है हमारी, हमने ढंग से बात नहीं की तुमसे। पता नहीं क्या ऊट पटांग बोलते रहे हम तुम्हें। अब मजबूरी में ही सही, लेकिन शादी तो हुई है हमारी। और लोग कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्म का होता है। तो क्यों ना अब हम भी कोशिश करें। एक कोशिश तो करनी चाहिए हमें इस रिश्ते को निभाने के लिए। फिर क्या पता, शायद प्यार भी हो जाए। अरे क्या हुआ? झटका लग गया ना? बहुत मारा है हमने तुम्हें इस गाल पे। बस देख रहे थे कि बिना मारे हाथ लगाए कैसा लगता है। आश्चर्य में हो कि जो इंसान सीधे मुंह बात नहीं करता था, वो आज बदल कैसे गया। तो क्या है ना, हमारी आरती भाभी है ना, इस हैवान को इंसान बना दिया उन्होंने। जब मौत आंखों के सामने घूम रही थी ना हमारे, तो सब समझ में आ गया कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आरती भाभी नहीं होती तो अकेले पड़े होते, सड़ रहे होते हम, कहीं अपने परिवार के होते हुए भी। और परवाह नहीं की उन्होंने अपनी जान की। सही कहती थी आरती भाभी कि जिस इंसान के पास परिवार और रिश्तों की दौलत है ना, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। आज समझ में आया हमें कि परिवार और रिश्तों का कोई मोल नहीं होता। एक सेकंड। आज समझ में आया हमें कि फोटो फ्रेम खाली अच्छा नहीं लगता। इसे भरेंगे हम अपने परिवार के प्यार से, अपने प्यार से। हाँ। जरा देखो तो कैसा लग रहा है। बढ़िया ना? हमारी आंखों के सामने रहेगा हमारा पूरा परिवार। बस इसमें तस्वीर लानी बाकी है, हम लेके आते हैं। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करना चाहती हूँ आरती, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि कोई बात तो है तुम में।
जो इस फूहड़ गवार आकाश को भी बदल के रख दिया तुमने। लेकिन ये रिश्ता मुझ पे थोपने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें शौक है तो बना लो आकाश को इस घर का बेटा, भाई, अपना लाडला देवर। लेकिन मेरा पति कभी नहीं। आकाश को अपने आसपास भी नहीं भटकने दूंगी मैं, क्योंकि मेरे दिल में, मेरे प्यार में, मेरी जिंदगी में किसी और का नाम लिखा है। यश, मेरा यश। इस परिवार वाले भले ही तुम्हें और यश को राम सीता कहें, लेकिन ये कलयुग है आरती, और इस कलयुग में मैं सीता को उसके राम की कभी नहीं होने दूंगी, कभी। यश जी, जानते हैं आज मेरा क्या करने का मन कर रहा है? आइसक्रीम खाने का? तीखा खाने का? तो जरूर नमक के साथ कैरी खाने का। नहीं यश जी, मेरा मन हो रहा है कि मैं आपके मुंह से अपनी ढेर सारी तारीफें सुनूं। मतलब मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरी स्माइल, इन सब चीजों में से आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? ये कैसा सवाल है? आप तो मुझे पूरी अच्छी लगती हैं, पूरी पसंद है। क्या यश जी, कितनी फीकी सी तारीफ है ये। थोड़े थोड़े रोमांटिक बनिए ना। कहिए आपकी आंखें झील जैसी गहरी है, आपके बाल सावन की घटा जैसे काले, और आपकी स्माइल बिजली है, बिजली। यश जी, लोग तो प्यार में पूरी पूरी किताबें लिख देते हैं और आपसे 2-4 लाइनें नहीं बोली जा रही। डिसअपॉइंटिंग। नहीं आरती जी, लाइनें तो मैं बोल लूंगा बहुत सारी, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि आप चाहती हैं कि मुझे आप में क्या पसंद है ना? तो लीजिए सुनिए। आरती जी, ऐसे मैं शायर तो नहीं हूं। हाँ, 1-2 बार मैंने आपको शेर जरूर सुनाए हैं, वो भी चोरी के। लेकिन मेरा मानना आरती जी ये है कि प्यार में लफ्ज नहीं, जज्बात काम आते हैं। अगर वही बात अगर हम दिल से कहें तो सच्ची और प्यार से निकलती है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी भर मैं आपको देखना चाहता हूं, आप हमेशा मेरे सामने रहें और आपके सामने मैं अपनी आखिरी सांस तक। ये हक मैं आपको नहीं दे सकती। मैं तो दिन भर भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको लंबी उम्र दे। मैं आपकी सुहागन बनकर आई थी इस घर में, और चाहती हूँ कि आपकी सुहागन बनकर ही इस दुनिया को अलविदा कहूं। ऐसा कभी मत कहिए आरती जी। कल के बारे में सोचकर हम अपना आज क्यों गवाएं? आई नो मैंने इस बात की शुरुआत की थी, लेकिन सॉरी, अब मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। आरती जी, जिंदगी मिली है तो दोनों साथ में मिलकर बिताएंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, है ना आरती जी? एक
दीजिए, मैं अभी आया। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। इस आरती ने यश पर जादू करके उसे पूरी तरह अपने वश में कर रखा, और ये होने वाला बच्चा इन दोनों को और भी करीब ला रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। धन दौलत ऐशो आराम हर सुख खोने को तैयार हूं मैं, लेकिन अपने यश को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती हूं मैं। वाओ दादी, हलवा तो बहुत टेस्टी है। अच्छा लगा? हाँ, बहुत टेस्टी है और वो यम्मी भी है। तुम दोनों को क्या हुआ? बाबूजी, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। बिल्कुल नाइंसाफी है हमारे साथ। अरे हुआ क्या? बड़ी माँ, हम भी तो आपके बच्चे हैं ना, तो एक काम करिए, हमें भी बच्चों की तरह खिलाइए। हमें भी, वरना रो देंगे हम। खुश? मेरे लिए तो जिंदगी भर तुम सब बच्चे ही रहोगे, लेकिन अब तो बचपना छोड़ दो। और वैसे भी बहुत जल्दी इस घर का सबसे छोटा सदस्य भी आने वाला है, इस घर का नया मेहमान। और अगर बड़े ही बच्चे बने रहेंगे तो फिर उस छोटे से बच्चे की देखभाल कौन करेगा? मैं हूं ना प्रतीक चाचू, मैं संभालूंगा ना। आप चिंता मत कीजिए राधा माँ, हम सब उसे पलकों पर बिठा के रखेंगे। बस जल्द से जल्द वक्त बीते, आरती की डिलीवरी अच्छे से हो जाए, फिर इस घर में और भी रौनक आ जाएगी। कितनी खुश थी गायत्री जब उसे यह खबर मिली थी। कितने सपने देख रखे थे उसने आने वाले मेहमान के लिए। बाबूजी, उन सपनों को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। माँ चाहती थी कि मैं पायलट बनूं। अगर लड़का हुआ तो हम सब मिलकर उसे पायलट बनाएंगे। और अगर लड़की हुई तो डॉक्टर, क्योंकि मम्मी जी अपने कॉलेज के दिनों में
डॉक्टर बनने के सपने देखा करती थी। बाबूजी, आप क्या चाहते हैं? पोता हो या पोती, उसको बड़े होकर आप क्या बनाना चाहते हैं? ये फैसला तो तुमको और यश को करना है आरती बहू। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आने वाला बच्चा बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान बने, जो हमारे इस पूरे परिवार को उसी तरह जोड़ कर रखे। मेरा जो कुछ भी है इन बच्चों का ही तो है। सुनो, जरा हमारे कमरे से लॉकर की चाबी ले आओ और आरती भाभी को दे दो।